हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक रॉड दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, डेंसिटी रो है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इनसे हम मास भी निकाल सकते हैं। मास आ जाएगा आपका रो टाइम्स AL, दैट मीन्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ऑलराइट, हमको ये दे रखा है कि ये रॉड जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा और हमसे पूछा हुआ है कि टोटल इलोंगेशन इन द रॉड कितनी होगी। ऑलराइट, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इलोंगेशन इन द रॉड होगी ही क्यों। जैसे ही ये रॉड हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब टेंशन क्यों क्रिएट होगी? देखो, टेंशन का क्रिएट होना ज़रूरी है ताकि टेंशन जो है वो हमारी इस रॉड को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टेंशन क्रिएट होगी। अब टेंशन जो होती है वो एक फोर्स होती है, फोर्स की वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। अब स्ट्रेस क्रिएट होगा तो स्ट्रेन क्रिएट होगा, और हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो इस वजह से हमारा एक स्ट्रेन क्रिएट होगा। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल। तो इस वजह से हमारा एक डेल्टा एल यानी इलोंगेशन क्रिएट होगा इस रॉड में ड्यू टू रोटेशन। ऑलराइट, अब हमें यह समझना है कि टोटल इलोंगेशन कैसे निकालें। सबसे पहला की पॉइंट तो यह है कि टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ द रॉड विल बी डिफरेंट। ठीक है, अगर आप सबसे एंड पॉइंट को लोगे तो वहाँ टेंशन नेग्लिजिबल होगी, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। अगर थोड़ा सा अंदर चले जाओगे तो वहाँ पे टेंशन जो है आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अंदर चले जाओगे तो थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आप और अंदर चले जाओगे रॉड के तो आपकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब ये समझते हैं ये क्यों होगा। आप ये डायग्राम देखो, ये सेम रॉड्स हैं जैसे हमारे। एक पॉइंट आपने ले लिया अपने एंड पॉइंट से थोड़ी अंदर, ठीक है, तो इस पे टेंशन लग रही है T1। और एक पॉइंट आपने ले लिया इधर एंड पॉइंट से थोड़ा क्लोजर, ओके, तो इस पे लग रही है टेंशन T2। आप डायग्राम में देख सकते हो कि T1 जो है वो ज़्यादा मास के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और T2 जो है वो कम मास के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो नेचुरली T1 हैज़ टू बी ग्रेटर दैन T2, और ये रिलेशन वैलिड रहेगा जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे। बेसिकली जैसे जैसे हम रॉड के एक एंड पॉइंट से अंदर की तरफ जाते जाएंगे टेंशन आपकी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो आपका काम ये है, स्टेप 1 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि टेंशन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर निकालो। ठीक है, अगर आपने सेंटर से मेजर किया डिस्टेंस r तो टेंशन एट दिस पॉइंट आपको निकालनी है। ठीक है, तो एक लॉजिकल तरीका ये है टेंशन निकालने का कि आप ये देखो, ये पूरा मास देखो, ये जो टेंशन है इसको इस पूरे मास के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना मास अब ड्रॉ करूंगा स्क्रीन पर। टेंशन है आपकी जिसको इस पूरे मास के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करनी है, ये आपका सेंटर ऑफ द रॉड है। आप ये देख सकते हो कि एक, अगर आप dx एलिमेंट ले लो इस पोर्शन में, तो ये जो dx एलिमेंट है वो कुछ x डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, और इसका मास कुछ dm होगा। ठीक है, तो ये जो x है वो वेरिएबल है ना हर पॉइंट के लिए। अगर आप dx एलिमेंट इधर लेते हो या आप dx एलिमेंट इधर लेते हो तो ये x जो है वो चेंज करता रहेगा। तो यानी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर ईच dx एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आप क्या करोगे, ये टेंशन निकालने के लिए हर एलिमेंट के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी उसको सम कर दोगे। ठीक है, तो आप इसके लिए एक एलिमेंट के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स लिखो और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दो जिससे कि आपकी टोटल टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक किसी एलिमेंट के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स लिखनी है। वो क्या आएगी? वो आएगी dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, मैं लॉजिक समझाता हूँ इसका आपको। आपने कोई भी एलिमेंट माना एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ऑलराइट,
एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर आपने कोई भी dx एलिमेंट माना, उसका मास होगा dm, तो ये एक पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो आप। तो आप m ओमेगा स्क्वायर r क्या होगा, जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है वही उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, तो dm ओमेगा स्क्वायर x आप लिख सकते हो सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर दिस dm एलिमेंट। अब बस आपको इसी को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, आपको इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिससे कि आपकी टोटल टेंशन आ जाए। ऑलराइट, तो टेंशन एट अ पॉइंट आर आप ऐसे करके निकाल सकते हो, वो ये आएगी आपकी। ऑलराइट, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, m की जगह आप रो ए एल लिख दोगे, तो आपकी टेंशन एट अ पॉइंट आर आ जाएगी रो ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल बाय 2 प्लस आर एल बाय 2 माइनस आर। ओके, अब इसका स्टेप 2 क्या है आपका, आपको किसी dx एलिमेंट के लिए आपको इलोंगेशन निकालनी है कि अगर आपने ये dx एलिमेंट माना एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये कितना इलोंगेट हो जाएगा। ऑलराइट, आप अज्यूम करो कि ये जो इलोंगेशन होगी इस dx एलिमेंट में वो dl के बराबर होगी। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y का फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्ट्रेन क्या होगा, इलोंगेशन डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू f बाय ए वाई। एफ क्या है, आपकी टेंशन होगी, बेसिकली इस एलिमेंट पे जो टेंशन लग रही होगी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, और वो तो हमने अभी अभी निकाली थी। तो अगर आप dx को इस साइड ले जाओगे तो dl का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास रो a ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाई ए एल बाय 2 प्लस एक्स एल बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ एक साइड कंसिडर किया है, रॉड का दूसरा साइड भी है। ठीक है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एक सिमिलर dx एलिमेंट की जो x डिस्टेंस की दूरी पे है ऑन दी अदर साइड, उसकी भी इलोंगेशन आ गई। अब आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से, सेंटर से l/2 डिस्टेंस तक, जिससे कि आपका टोटल इलोंगेशन आ जाएगा। तो अगर आप 0 से l/2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आपकी टोटल इलोंगेशन ये आ जाएगी। ऑलराइट, अब आपको इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ निकालनी है। बेसिकली आपको dl/dx निकालना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी सेंटर पे। बस आपको तो ऑलरेडी टेंशन का फॉर्मूला पता है। ठीक है, टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू dl/dx, है ना। बेसिकली यही है स्ट्रेन, इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टेंशन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। ऑलराइट, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, टेंशन का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय एरिया करना है और x इक्वल टू 0 डाल देना है। ऑलराइट, तो अगर आप ये सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 8y। ऑलराइट, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट शेयर करें। थैंक यू।